हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड चल रही थी, उसमें यूनिट 4 हमने स्टार्ट करी थी। तो इसमें फर्स्ट लेक्चर हमने पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल इन चारों के बारे में पढ़ती हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पायरिडीन, क्विनिलीन, आइसोक्विनिलीन, एक्रिडीन, इंडोल और बेसिसिटी ऑफ पायरिड। इन सब के बारे में आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। तो पायरिडीन क्या होता है? पायरिडीन इज अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेंजीन के साथ फर्स्ट पोजीशन पे हमारा एन लगा होता है, तो ये हमारा क्या है, पायरिडीन। ठीक है, तो पायरिडीन इसमें क्या होता है, बेंजीन के एक कार्बन को रिप्लेस करके एन लगा दिया बस, तो वो हमारा क्या बन गया, पायरिडीन। ठीक है, तो पायरिडीन इज अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, heterocyclic ring which consists nitrogen as heteroatom. It possesses planar conjugation ring structure. It consists 6 delocalized pi electron, 6 पाई इलेक्ट्रॉन को delocalized कंटेन करता है, और इट अराइज फ्रॉम 3 डबल बॉन्ड रिंग। मतलब पूरा आप इसके बारे में लिख सकते हो कि ये डबल बॉन्ड रिंग होती है, ये बेंजीन की रिंग होती है। इसमें बस बेंजीन को एक नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। बेंजीन के पास क्या होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं और 6 सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो। ठीक है, 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इन सब को लिख सकते हो आप इसमें। ये अकल रूल को फॉलो करती है क्योंकि ये बेंजीन है और उसको रिप्लेस किया है बस नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, एक कार्बन को, तो ये इसलिए अकल रूल को तो एरोमेटिक इन नेचर होती है। अब इसका रिजोनेंस कैसे होता है, तो रिजोनेंस कैसे होता है इसमें, ये जैसे नाइट्रोजन है तो इसके पास क्या होता है, लोन पेयर, लेकिन इसमें लोन पेयर से रिजोनेंस होता है। तो लोन पेयर से कैसे होता है, यहाँ से लोन पेयर शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे इस पर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ से लोन पेयर शिफ्ट होते हैं या बॉन्ड शिफ्ट होंगे। तो अगर बॉन्ड शिफ्ट होते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा। तो यहाँ बॉन्ड आने की वजह से ये बॉन्ड इस पर आने की कोशिश करेगा, तो इस पर बॉन्ड आएगा, तो ये लोन पेयर डबल लोन पेयर हो जाएंगे इस पर। देन बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद डबल लोन पेयर होने के बाद इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन पॉजिटिव चार्ज होने के बाद इस पर माइनस चार्ज है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो गया, यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब इस पोजीशन पे ये पॉजिटिव चार्ज पहुँच गया, तो देन ये यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे आएगा। देन ये इसका जो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है ये अपना शिफ्ट करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और देन हमारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके पास। तो ये हमारा बॉन्ड है वापस वहीं आ गया। अब ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ गया और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये बॉन्ड शिफ्ट होगा। देन इसके बाद क्या होगा, वापस ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, कैसे हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ बॉन्ड बना देगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, बस खत्म कहानी। तो बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन बेसिक क्यों होता है, तो इसके ऊपर भी लेक्चर आता है। ठीक है, इसके ऊपर तो पायरिडीन क्या होता है, मोर बेसिक। तो पायरिडीन इज बेसिक इन नेचर, रिएक्ट विथ एसिड फ्रॉम साल्ट। क्योंकि ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या करता है, ये हमारा पायरिडीन एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, तो पायरिडीन क्लोराइड। ठीक है, तो जब एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं प्लस, तो ये Cl माइनस देता है। ठीक है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर Cl माइनस। तो ये हमारा पायरिडीन क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि ये जब रिएक्ट करता है हमारे किसी भी एसिड के साथ तो सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। क्यों, आपको पता होगा लुईस बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि लोएस्ट बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें H प्लस या हमारा क्या करे, सॉल्ट फॉर्मेशन करे। तो बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन ड्यू टू द रेडली अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, हमारे लोन पेयर होते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, सो पायरिडीन इज मोर बेसिक देन पायराजोल, पायराजोल से ज़्यादा बेसिक होता है, बिकॉज द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ पायरिडीन एंड डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। जो हमारा लोन पेयर होता है ये वाले, ये इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, ये लोन पेयर आपने अभी रेजोनेंस देखा होगा, उसमें खाली बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे थे, लोन पेयर वहाँ से शिफ्ट ही नहीं हो रहे थे। ठीक है, सो एंड डज नॉट इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन रेजोनेंस, सो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रीडली अवेलेबल फॉर रिएक्शन। सो बट इन पायराजोल में, जो पायरारोल होता है हमारा, पायरारोल क्या होता है, पायराजोल उसमें क्या होता है, NH कनेक्ट होता है। ठीक है, NH ये हमारा यहाँ पे जुड़ा होता है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे N जुड़ा होता है 5 मेंबर रिंग में, तो हमारा बट पायरारोल में क्या होता है, जो लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो जब आपने इसका रेजोनेंस देखा होगा पायरारोल का, तो इसमें क्या होते हैं, ये लोन पेयर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, सो इन द रोज, सो हैंस द रीडली अवेलेबल फॉर रिएक्शन।
सो ये हमारे क्या होते हैं, अवेलेबल नहीं होते रिएक्शन के लिए, तो ये हमारा कम बेसिक होता है, पायराइडीन ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। सो एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द पायराइडीन इज मोर बेसिक देन पायराइड, ठीक है। सो एंड द पायराइडीन इज मोर बेसिक देन पायराइडीन। So in pyridine N is present in sp2 hybridization s character and more electronegative, ठीक है। और द lone pair of electron N इच pyridine is more tightly held, क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और ये हमारा एस करेक्टर शो करता है, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो वाइल इन केस एलिफेटिक अमीन द लोन पेयर ऑफ, बट ये क्या होता है, एलिफेटिक अमीन्स क्या होता है, अगर हम इसकी कंपेरिजन एलिफेटिक अमीन से करें तो एलिफेटिक अमीन के पास जो एन होता है वो तो कहीं उसमें रिएक्शन वो नहीं देता, हमारा क्या कहते हैं उसे, जो हमारा एलिफेटिक अमीन होता है वो तो रिजोनेंस देता ही नहीं है, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो एन हमारा उसमें क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, रिएक्शन के लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो इज लूजली हेल्ड बिकॉज द एस करेक्टर, सो इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो मोर रेडली अवेलेबल फॉर रिएक्शन। सो इसमें क्या होगा हमारा, जैसे ये हमारा क्या है, हमारा ये पायरिडीन है और ये हमारा क्या है, अमीन है, ठीक है। तो ये हमारा ये एलिफेटिक अमीन है, ये एरोमेटिक अमीन है, ये एलिफेटिक अमीन है। तो इसमें क्या है, ये एलिफेटिक है, तो ये हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये हमेशा क्या रहेगा, रिएक्शन देने के लिए तैयार रहेगा। बट ये क्या होगा, क्यों इस पे sp2 है, इस पे sp3 है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा, तो एलिफेटिक अमीन ज़्यादा बेसिक होगा, फिर पायरिडीन, फिर पायराजोल कम बेसिक। तो ये इसकी बेसिसिटी थी। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है पायरिडीन की, तो इसमें आती है हैंड्स पायरिडीन सिंथेसिस। हैंड पायरिडीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल ऑफ बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड ऑफ बीटा कीटो एस्टर विथ एल्डिहाइड अमोनिया। इसके साथ हम बीटा 2 मोल मतलब बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड, ये क्या है, बीटा डाइकार्बोनिल मतलब अल्फा, ये COOH डबल बॉन्ड OCH3, इसके साथ अल्फा पोजीशन पे एक CH2, देन बीटा पोजीशन पे C2H5OCO। तो ये हमारा क्या, बीटा कार्बोनिल कंपाउंड है, बीटा कीटा एस्टर के साथ जब रिएक्ट करता है, ये हमारा बीटा कीटो एस्टर है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। तो ये हमारा एल्डिहाइड और अमोनिया, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में तो फॉर्म करता है। तो हमारा लास्ट में क्या करता है, ये हमारा ये बना देता है हमारा पायरिडीन डेरिवेटिव, ठीक है। अब पायरिडीन डेरिवेटिव कैसे बनते हैं, ये हमारी रिंग फ्यूज्ड होंगी, तो ये रिंग फ्यूज्ड होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये पायरिडीन के स्ट्रक्चर बनेगा। पायरिडीन के स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे एक जगह CH3, एक जगह C2H5OH, हमारा फर्स्ट पोजीशन पे CH3, सेकंड पोजीशन पे C2H5 और CO, और देन थर्ड पोजीशन पे CH3, फोर्थ पोजीशन पे C2H5CO। देन उसके बाद हम इसकी और रिएक्शन कराते हैं आगे। तो ये हमारा पायरिडीन डेरिवेटिव, फिर उसको हम KOH या एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या बनता है, 2,4,6 ट्राईमिथाइल पायरिडीन बन जाता है, ठीक है। अब देन फ्रॉम डाई एल्डर साइक्लो एडिशन, फ्रॉम डाई एल्डर साइक्लो एडिशन मतलब एल्डर ग्रुप, ये हमारा डाई एल्डर ग्रुप है, ठीक है, मतलब R यहाँ होगा, देन C, फिर हमारा डबल बॉन्ड C, फिर एक R, ठीक है। तो ये हमारा डाई एल्डर हो जाता है। तो डाई एल्डर साइक्लो एडिशन ऑफ ऑक्साजोल के साथ जब ट्रीट कराते हैं, ये हमारा ऑक्साजोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके साथ हमने जब रिएक्शन कराई तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, हमारा यहाँ पायरिडीन डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। और फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ HCN, एसिटाइलिन ये ग्रुप है हमारा, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एसिटाइलिन, ठीक है। तो इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं हम, यहाँ पे H इसके साथ जोड़ दो, यहाँ इसके साथ H यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एसिटाइलिन। जब इसकी रिएक्शन HCN से करवाते हैं तो इसके 2 मोल लेते हैं, जब रेड हॉट ट्यूब से पास करवाते हैं तो ये बेंजीन में फॉर्म हो जाता है हमारा, ये क्या बना देता है, पायरिडीन बन जाता है, ठीक है। तो ये सबसे ईजी रिएक्शन है, आप इसे ही लिख सकते हो, इसको और इसको डाई एल्डर साइक्लो एडिशन को, ठीक है। फिर एक और रिएक्शन है इसमें, फ्रॉम 1,5 डाई कीटोन या 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड से। तो 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड कैसा होता है, फर्स्ट नंबर पर कार्बोनिल 5 नंबर पर 5, तो ये 1,5 डाई कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है।
और देन जब इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से करवाते हैं तो यहाँ से H2 रिमूव होता है, तो ये बनता है 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव। देन हम इसकी HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये पायरिडीन डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। देन हमारे केमिकल रिएक्शन क्या क्या है पायरिडीन की, तो रिएक्शन ऑफ एसिड, तो इसमें हमारा प्रोटोनेशन देता है। प्रोटोनेशन में क्या होगा, यहाँ पे H+ का एडिशन होगा एसिड के साथ, इसके साथ H+ का एडिशन, H यहाँ पे एडिशन, और क्लोरीन माइनस यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटोनेशन, ठीक है। और क्वाटरनाइजेशन रिएक्शन या एल्काइलेशन रिएक्शन, तो एल्काइल ग्रुप अटैच होगा यहाँ पे, कहाँ पे, इस N के साथ में यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक एल्काइल साल्ट या आयोडीन निकलेगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव साल्ट, इसके साथ एक CH3 अटैच हुआ, यहाँ पे हमारा आयोडीन रिमूव हो गया, तो यहाँ पे 1-मिथाइल पायरिडीनियम आयोडाइड बनेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये हमारा प्रिफर्ड सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस इन कार्बन 3 पोजीशन टू ड्यू टू हमारा हाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन टू फॉर्म अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कार्बन 3 नंबर पे हमारा क्या होगा, 3 पोजीशन पे हमारा कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं हमारे, जैसे NO2 SO3H, ठीक है, NO2 SO3H Br क्लोरीन, ये सब हमारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। तो इनमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ये सब क्या होंगे, तीसरी नंबर पर 3 पोजीशन पर अटैच होंगे। तो ये हमारा क्या है, हमारा पायरिडीन है। पायरिडीन की जब रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, पायरिडीन। NO2 के साथ तो हमारा नाइट्राइट 3 नाइट्रो पायरिडीन बन गया, और देन सल्फोनेशन के 3 सल्फोनिक एसिड या 3 नाइट्रो 3 सल्फोनिक एसिड बन गया, ठीक है। देन हमारा ऐसी हेलोजिनेशन के साथ रिएक्शन कराई पायरिडीन की, तो हमारा यहाँ पे 3 क्लोरो पायरिडीन बन गया, ठीक है। तो ये आपको याद करनी होंगी, सल्फोनेशन, आयोडोनेशन, बस आपको इनके ये 20 के कंपाउंड याद करने कि किसके साथ रिएक्शन करवानी है। आप आराम से इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पायरिडीन के बारे में, ठीक है। अब उसके मेडिसिनल यूजेस देखते हैं क्या होते हैं हमारे पायरिडीन के मेडिसिनल यूजेस। हम इसके मेडिसिनल यूजेस, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी देता है हमारा ये, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा, OH का एडिशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर KOH के साथ ये रिडक्शन में क्या होगा, पायरिडीन की जब रिडक्शन करवाते हैं यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड हो जाते हैं, हाइड्रोजन और बॉन्ड यहाँ से हट जाते हैं तो पिप्रीडीन बन जाता है, ठीक है, जब इसका रिडक्शन करवाते हैं। तो मेडिसिनल यूजेस क्या है इसके, ये हमारा आइसोजिनिड, ये इसके डेरिवेटिव है, आइसोनाइजाइड, एथियोनामाइड और पाइरिडीन डॉक्सिन। तो ये यूज होते हैं हमारे किसमें, TB को ट्रीट करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीटमेंट में, ठीक है, TB इन्फेक्शन में, ठीक है, इनमें यूज होते हैं, ठीक है। और विटामिन C6 की डिफिशेंसी को मेंटेन करने में, ठीक है, तो इन सब में इसका यूज होता है, ठीक है। और विटामिन B12 इसका एग्जांपल है नियासिन निकोटिनिक एसिड है, ये विटामिन B12 की डिफिशिएंसी को यूज करता है, ट्रीट करता है, और ट्रीटमेंट ऑफ हमारे कोलेस्ट्रॉल जो डिसीज होती है उसको ट्रीट करने में यूज होता है। देन हमारा निकेतामाइड है या कॉर्मिसिन है, ये CNS के लिए यूज होता है हमारा, और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन करवाता है, ठीक है। और इसमें पायरोडोस्टिग्माइन है, ये यूज होता है हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस में, ठीक है। अब इसके बाद है क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर कैसा है, बेंजीन के साथ एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ सेकेंड हमारा पायरिडीन रिंग फ्यूज्ड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्यूनोलिन। तो बेंजीन के साथ हमारा पायरिडीन रिंग फ्यूज्ड है, तो ये हमारा क्यूनोलिन हो गया। अब इसकी काउंटिंग कहाँ से होती है, यहाँ से होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस टाइप से इसकी काउंटिंग होती है, जहाँ से N अटैच होता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस टाइप से इसकी। तो क्यूनिन इज फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच रिंग फ्यूज्ड विथ पायरिडीन के साथ रिंग फ्यूज्ड होती है। इट कंसिस्ट नाइट्रोजन एज हेटेरो एटम फर्स्ट पोजीशन पे। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है क्यूनिन की, तो स्क्रैप सिंथेसिस है इसमें। स्क्रैप सिंथेसिस कैसी है, स्क्रैप सिंथेसिस में रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ ग्लाइसरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 माइल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें ग्लाइकोल की रिएक्शन हमें एनिलीन से करवाते हैं। एनिलीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर NH2। अब ग्लाइकोल क्या होता है, OH C फिर कार्बन फिर OH फिर कार्बन फिर OH, ये हमारा क्या होता है, हमारा ग्लाइकोल होता है। मतलब 3 जगह हमारे इसमें OH ग्रुप होते हैं, अटैच होते हैं कार्बन के साथ।
तो हमारा ग्लाइकोल की रिएक्शन जब कंसनट्रेशन H2SO4 के साथ करवाए तो हमारा क्यूनिलीन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ऐसी दूसरी रिएक्शन हमारी फ्रीलैंडर सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें ऑर्थो अमीनो बेंजिल्डिहाइड, ये क्या है, ऑर्थो अमीनो बेंजिल्डिहाइड, ये बेंजिल्डिहाइड है। अब ये पूरा बेंजिल्डिहाइड है और इसमें ऑर्थो पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। अब इसमें ऑर्थो पे हमारा NH2 अटैच है, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्थो बेंजिल्डिहाइड जब रिएक्शन करवाते हैं हम इसकी किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ, तो हमारा क्या बनता है यहाँ से, एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक एनओएच के साथ, तो हमारा ये बनता है स्पेसिफिक बेस, ठीक है। अब जब इस स्पेसिफिक बेस को एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के साथ करवाते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ से कोनिन कंडेंसेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव फॉर्म हो जाता है हमारा किसका, क्विनिलोन का, ठीक है। तो ये रिंग क्या होती है, यहाँ से इसके साथ जुड़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ से NH2 यहाँ N के साथ ये H डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लेगा, देन इस कार्बन का ये CH2 कार्बन इस टाइप से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा यहाँ से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पे हमारा R1 R2 बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद द्विकीमन है, मिलर सिंथेसिस है। इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी एराइल एमीन, जो फर्स्ट डिग्री एराइल अमीन है या एनिलीन है, उसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इन द प्रेजेंस हमारे किसके साथ, H2O के साथ या एसिड के साथ, तो हमारा यहाँ से H2O रिमूव होता है, देन हमारा 2,4 डाई एल्काइल क्विनिलीन बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 2,4, इसमें क्या है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, तो ये हमारा C डबल बॉन्ड O है। अब इसके साथ अल्फ़ा पे एक ये बीटा पोजीशन, तो यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, 2,4 डाइऑक्साइड कार्बन क्विनोलिन, ठीक है। फिर नॉर क्विनोलोल सिंथेसिस है। नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस में क्या करवाते हैं, इसमें भी हम एनिलीन की सिंथेसिस रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, बीटा कीटो एस्टर के साथ। ये बीटा अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन पे एस्टर ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो बीटा कीटो एस्टर के साथ हमने इसको रिएक्शन करवाते हैं हाई टेम्परेचर पे 130 डिग्री पे, तो हमारा एनिलीन इंटरमीडिएट मिलता है। देन हम इसको H2SO4 के साथ साइक्लाइजेशन करवा देते हैं, तो हमारा यहाँ से क्विनोलिन क्या बन जाता है, डेरिवेटिव बन जाता है या 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन बन जाता है, ठीक है। अब रिएक्शन क्या क्या होती है क्विनोलिन की, तो पहली क्लोराइड साल्ट के साथ ये प्रोटोनेशन रिएक्शन देता है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और देन क्लोरीन रिएक्शन, तो ये हमारी प्रोटोनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इससे पहले आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पे, तो आप हर किसी में लिख सकते हो कि जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोटोनेशन में क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटोनेशन है, और इसके साथ एक अलग से ग्रुप अटैच हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब रिएक्शन विथ मिथाइल हाइड्रोजन या एन एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा, नीचे CH3 अटैच हो गया और हाइड्राइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एल्काइलेशन है, ठीक है। अब रिडक्शन में क्या होगा, ये एन के साथ जो बॉन्ड है ये हट जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे बॉन्ड हट जाएंगे तो ये हमारा डिहाइड्रोक्विनोलिन बन जाएगा जब हमने इसकी हाइड्रोजन प्लेटिनम से करवाई रिएक्शन, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा COH, तो ये हमारा निकोटेनिक एसिड बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ KNO4, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें ये क्या करता है, 5 पोजीशन 8 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो ये नाइट्रेशन के साथ रिएक्शन करके 8 कौन सी है, 1 2 3 4 5 पोजीशन और 8 पोजीशन पे हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। ये हमारी 5, ये 8, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 और NO2 दो जगह जुड़ते हैं इसमें, ठीक है। ऐसी सल्फोनेशन में SO3H पहले 5 पोजीशन फिर 8 पोजीशन पे जुड़ेंगे, ठीक है। और ऐसी ब्रोमिनेशन में पहले 5 पोजीशन पे Br जुड़ेगा फिर 8 पोजीशन, मतलब 2 रिएक्शन एक साथ देता है, ठीक है। और इसके मेडिसिनल यूज क्या है, क्विनिडीन और क्यूनिन इसके क्या है, डेरिवेटिव है। उनमें क्या पाया जाता है, हमारा इसका क्विनिलीन का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्विनिलीन का स्ट्रक्चर है। देन इससे हमारी ये 2 ड्रग बनती है, क्विनिडीन और क्यूनिन। इनका यूज कहाँ होता है, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, और हमारे ये किस में यूज होते हैं, इरेगुलर जब हार्ट बीट होती है, अर्थमाइटिक जिसे कहते हैं, अर्थराइटिस तो उसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। और इसमें 4 अमीनो क्यूनिलीन है, ये हमारा एंटी मलेरियल ड्रग, ये बता ही चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। और क्लोरोक्यूनिन है और हाइड्रोक्सिक्लिनिन है, अमीडोक्यूनिन है, ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और 8 अमीनो क्यूनिन सच इज पीराक्यूनिन,
पामाक्यूनिन ये एंटी मलेरियल ड्रग मतलब मलेरिया को ट्रीट करने में, फ्लोरोक्यूनिन ये भी मलेरिया को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। और सोक्यूवियर यूइडस कॉम्बिनेशन विथ रेटोफिलोविन तो मेडिकेशन में HIV इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। फिर ऑक्साक्यूनिन ये एंटी हिस्टामेटिक ड्रग यूज होती है, ठीक है। देन उसके बाद है हमारी आइसोक्यूनिन। आइसोक्यूनिन क्या थी हमारी, क्यूनिलिन में क्या था, यहाँ पे एन था नीचे लेकिन इसमें यहाँ पे एन है, तो ये आइसोक्यूनिन क्या है, आइसोक्यूनिन फ्यूड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग इज फ्यूड विथ पायरिडिन रिंग। पायरिडिन रिंग के साथ तो फ्यूज होती है लेकिन इसमें एन क्या होता है, दूसरे नंबर पर अटैच होता है, ठीक है। सो इसमें कंसिस्ट नाइट्रोजन एटम सेकेंड पोजीशन पर, ठीक है। तो ये हमारी आइसोक्यूनिन है। अब इसकी भी रिएक्शन है बिस्चर निप्लेस आइसोक्यूनिन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये बड़ी रिएक्शन है। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, बीटा फिनाइल लामीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OCl, ठीक है। देन हमारा क्या बनता है, एन एसिटाइल डेरिवेटिव बनता है। उसके साथ हम जब फॉस्फोरस और पेंटा ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा 3,4 डाईहाइड्रो आइसोक्यूनिन डेरिवेटिव बनेगा। देन उसके साथ प्लेटिनम की रिएक्शन करवाई। देन उसके साथ हमने क्या किया, पैलेडियम और स्कैंडियम की रिएक्शन करवाई तो हमारा 160 डिग्री पे तो हमारा आइसोक्यूनिन डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन अटैच हो जाता है थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो ये रिएक्शन है इसकी। देन यहाँ पे हमारा पिटेज ग्रान सिंथेसिस है। पिटेज ग्रान सिंथेसिस इट इज अ मॉडिफिकेशन रिएक्शन ऑफ बिस्चर नेप्रेसिक सिंथेसिस। इसमें 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइलामीन रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड टू गिव एन एसिटाइल डेरिवेटिव विच इज ट्रीटमेंट ऑफ पी। इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं किसके साथ, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ या फॉस्फोरस क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो अंडर को डिहाइड्रेशन ऑफ कीटाइनोल या टाउटिनम फॉलो बाय साइक्लोहाइड्रेशन तो गिव आइसोक्यूनिन डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारा 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल एथाइलिन है। उसकी रिएक्शन हम जब करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा डेरिवेटिव फॉर्म हुआ। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, या मिडल कंपाउंड फॉर्म होगा या इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। देन हम उसको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ देन उसका कीटो टाउटरमेरिज्म करवाएंगे। देन उसके बाद हमारा क्या बनेगा, देन कीटो टाउटोनोनियम के साथ रिएक्शन करवा के यहाँ पे हमें डेरिवेटिव फॉर्म हुआ। देन हमने इसका साइक्लाइहाइड्रेशन करवा दिया तो यहाँ पे साइक्लिक आइसोक्यूनिन डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। फिर हमारी पोमेरेनन फिस्ट सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं, कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का कंडेंसेशन करवाते हैं विथ 2,2 डाई हाइड्रोक्सी एल्काइल अमीन के साथ स्टिप बेस के साथ। तो फर्दर इज हीटिंग विथ H2SO4 तो हमारा आइसोक्यूनिन डेरिवेटिव मिल जाता है। ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजीन के साथ CHO। जब हमने ये रिएक्शन करवाई इसके साथ 2,2 डाई एल्कोक्सी, ये क्या है 2,2 डाई एल्कोक्सी, उसके साथ तो रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव फॉर्म होगा। देन उसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, उसके साथ इंटरमीडिएट के साथ जब हमने H2SO4 या P2O5 की रिएक्शन करवाई तो आइसोक्यूनिन बन जाता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन। और अब केमिकल रिएक्शन क्या है इसकी, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। अब इसमें केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विथ एसिड या प्रोटोनेशन के साथ रिएक्शन तो गिव आइसोक्लोरिन साल्ट देता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्विनिलिन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर और यहाँ पे क्लोरीन माइनस, ठीक है। तो मतलब प्रोटोनेशन देगा, ठीक है। और रिएक्शन विथ एन मिथाइल आइसोक्लोरिन आयोडाइड के साथ तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो एन के साथ हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया और आयोडीन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और देन रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड तो यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ऑक्सीडेशन में जब हम आइसोक्लोरिन का रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 के साथ तो यहाँ पे हमारा रिंग ऑफ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड हट जाएंगे और इसमें डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, हमारा ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पैथिलामाइड दे देता है, पैथिलामाइड, ठीक है। देन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन तो इसमें 5 और 8 पोजीशन पे होता है आइसोक्लोरिन का, ठीक है। तो 5 और 8 पोजीशन कौन सी है, ये हमारा 1 2 3 4 तो 5 पोजीशन ये 8 5 ये 8 ये, ठीक है। तो इस पोजीशन पे हमारा 5 नंबर पे और 8 पोजीशन दोनों पोजीशन पे अटैच होगा। तो सल्फोनेशन क्या होगा, जैसे हमने अगर नाइट्रेशन करवाई तो वो NO2 हमारा 8 पोजीशन पे भी अटैच होगा, 5 पोजीशन पे भी अटैच होगा, ठीक है। तो ऐसी
सल्फोनेशन भी सेम अटैच होगा इसकी तरह ही, नाइट्रेशन की तरह, ठीक है। अब मेडिसिनल यूजेस क्या है इसके, आइसोक्यूलिन इज फाउंड इन पेप्राविन स्ट्रक्चर या इमेटिंग, दे आर यूज्ड इन वेजोडाइलेटर एंड कॉज स्पाम इन स्मूथ मसल्स में, ठीक है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्सेंट में। और इमेटिक यूजेस एंटी प्रोटाजेल प्रोड्यूस वॉमिटिंग के लिए, ठीक है। निकोटीन में इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो ये कफ सप्रेसेंट के लिए यूज होता है। और क्यूनोल यूजस एंटी हाइपरटेंसिव के लिए और बीपी के लिए और स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद है एक्रीडिन। एक्रीडिन का स्ट्रक्चर क्या है, 2 रिंग के साथ बीच में एक हमारी क्या है, ये क्यूनिलीन की रिंग है, वो उसकी पिरिमिडीन की रिंग है, ठीक है। तो 2 रिंग के साथ बीच में एक रिंग फ्यूज्ड है, ठीक है, तो उसमें एन जुड़ा हुआ है। तो एक्रीडिन इज फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विथ पायरिडीन, सो इट कंसिस्ट नाइट्रोजन ऐसे हेटेरोएटम एट 10th पोजीशन। ये 10th पोजीशन है, कैसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये है इसमें फर्स्ट सेकंड, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, देन 7th 8 9 9 यहाँ पे आई, देन 10 11 और 9 10, इस टाइप से इसमें, ठीक है। तो इसमें कैसे, या तो यहाँ से मान लो 1 2 3 4 5 वो 5 इसका, 6 इसका, 7 इसका, फिर 8 फिर 9 फिर 10, इस टाइप से, ठीक है। तो 10th पोजीशन पे हमारा क्या होगा, एन आएगा, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ एक्रीडिन, तो इसमें ब्रेनिन एक्रीडिन सिंथेसिस होती है डाइफिनाइलामीन और हीटिंग विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 के साथ। तो ये हमारा डाइफिनाइलामीन है, इसकी रिएक्शन जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हीट करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, डाइफिनाइल, मतलब 2 फिनाइल लिंक के साथ अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये डाइफिनाइल। देन हमारा 9 सब्स्टिट्यूटेड एक्रीडिन बन जाता है, 9 पे क्या जलता होता है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो फ्रॉम जी ऑर्थो अमीनो फिनाइल मैथेन से भी हमको इसको बना सकते हैं। तो ऑर्थो अमीन फिनाइल मैथेन क्या है, ये हमारा ऑर्थो पोजीशन पे अमीन ग्रुप है और देन 2 रिंग डाइफिनाइल रिंग है ना, और देन मैथेन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। देन रेड हॉट ट्यूब से पास करवाया इसको, तो एक्रीडिन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब रिएक्शन क्या क्या है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये हमारा 2 और 7 पोजीशन पे। 2 और 7 पोजीशन कैसी होती है, ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8, तो ये हमारी 2 और ये क्या करता है हमारा 2 और 7 पोजीशन। 2 और 7 पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 5 यहाँ 6 7 8 फिर 9 और 10, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, ये दूसरी पोजीशन सेकंड पोजीशन ये है इसकी, और 7 पोजीशन यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूशन देता है। तो जब भी इसके साथ नाइट्रेशन रिएक्शन करवाएंगे तो 7 और 2 दोनों पर जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरी पोजीशन पर और 7 पोजीशन पे NO2 जुड़ जाएगा। ऐसे ही सल्फोनेशन में भी सेकंड पोजीशन पे और 7 पोजीशन पे, ठीक है। तो डाई सब्स्टिट्यूट एक्रीडिन सल्फोनिक एसिड बनेगा। रिडक्शन में क्या होगा, इसमें जब इसका रिडक्शन करवाते हैं तो 9 10 डाईहाइड्रो हमारा क्या एक्रीडिन बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्काइल केमन फेयर की प्रेजेंट में, तो इसमें क्यूनोनिन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो 2 और तीसरी पोजीशन पे हमारा क्यूनोनिन। और मेडिसिनल यूजेस क्या है, तो एक्रीडिन इज प्रेजेंट ऑन क्यूनो, किस में प्रेजेंट होता है हमारा, क्यूनोनिन और अमीनोक्रीन के। तो ये यूज होते हैं हमारे एंटी मलेरियल जर्मिसाइड एक्टिविटी के लिए। और प्रोलाफ्लेविन है यूजस डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में, ठीक है। उसके बाद है हमारा इंडोल। इंडोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजीन के साथ एक हमारी ये 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड है, ये हमारा इंडोल इज फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विथ पायरोल, ठीक है। तो ये पायरोल का स्ट्रक्चर है इसके साथ इंडोल। तो इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन ऐसे हेटेरोएटम एट फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ इंडोल कैसे करते हैं, तो इसमें फिशर इंडोल सिंथेसिस है। इसमें क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ एन एराइल हाइड्राजीन या फिनाइल हाइड्राजीन की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, एसीटोन के साथ। तो ये हमारी फिनाइल हाइड्राजीन है। जब इसकी रिएक्शन हमने फिनाइल हाइड्राजीन क्या है, बेंजीन के साथ क्या है, एक NH ग्रुप जुड़ा है, देन उसके बाद हमारा NH2 जुड़ा है, तो ये हमारा क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन। अब जब इसकी रिएक्शन ये बेंजीन रिंग फिनाइल है और ये हाइड्राजीन है, क्योंकि 2 NH जुड़ जाते हैं तो हाइड्राजीन हो जाता है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन एसीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, या R, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एसीटोन। तो ये हमारा एसीटोन है, ठीक है।
तो ये इसकी रिएक्शन जब हम एक साथ करवाते हैं तो हमारे यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है और हम यहाँ पे क्या मिलता है हमें, फिनाइल हाइड्राजोन मिलता है। फिनाइल हाइड्राजोन क्या होता है, इसमें ये हमारा NH2 था, अब ये NH2 क्या कर देता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे ये जो 2 CH3 हैं ये हट जाते हैं, जुड़ जाते हैं और जो ये H है इसका ये H2 है और O इसके साथ रिएक्ट करके H2 रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर देता है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारा फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, अब जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं फिनाइल हाइड्राजोन की इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट या एसिड कैटेलिस्ट, तो हमारा यहाँ पे बन जाता है, हमारा क्या बन जाता है, हमारा इंडोल डेरिवेटिव। इंडोल डेरिवेटिव मतलब इंडोल में हमारे सेकंड पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 एल्काइल इंडोल। ठीक है, अब रिएक्शंस क्या क्या होती हैं इंडोल की, तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन विथ एसिड तो गिव इंडोलियम कैटाइन। एसिड के साथ रिएक्ट करके हमारा इंडोलियम कैटाइन देता है। इंडोलियम कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन किया है तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें थर्ड पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। थर्ड पोजीशन कौन सी होती है इंडोल की, तो फर्स्ट ये होती है, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो इस पोजीशन पे क्या होता है, हमारा इंडोल देता है थर्ड, फिर इसमें फोर्थ, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 पोजीशन होती है इसमें। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पर हमारा इसमें क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब NO2 जुड़ेगा। ठीक है, तो 3 नाइट्रो इंडोल बनेगा। देन सल्फोनेशन, तो इसमें भी थर्ड नंबर पे देगा, तो थर्ड नंबर पे हमारा SO3 जुड़ेगा। देन उसके बाद हमारा ब्रोमिनेशन, तो सेम सल्फोनेशन की तरह ही होगा। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो सेकंड पोजीशन पे होता है इसमें, तो सेकंड पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक जैसे COH ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन करवा। ठीक है, देन मेडिसिनल यूजेस, तो इंडोल रिंग हमारी क्या होती है, ऑप्टेन होती है इंडोमेथाक्सीन से, तो यह सम ट्राफिन में, तो विच इज यूज्ड एज एनेसाइड नॉन इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह यूज होते हैं, जो स्वेलिंग और जॉइंट स्टिफनेस, पेन, इन सबको ट्रीट करते हैं। ठीक है, और इट इज यूज टू ट्रीट गाउट और सोमेट्रोपिन यूज टू ट्रीट माइग्रेन, यूज टू रिलीव हेडेक, पेन, माइग्रेन सिम्टम्स, और पिनोडोल सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज्ड एज कॉम्बिनेशन टू ट्रीट हाइपरटेंशन, इन सबको ट्रीट करने के लिए एंजाइना पेक्टोरिस, इन सबको ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये इसके मेडिसिनल यूजेस थे। थैंक यू।